तो आ गए आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर मैथ्स पर। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिर हा पैर वाले सवाल। दोस्तों ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, एग्जाम में आते हैं। जो दोस्त नए हैं उन्होंने अभी तक नहीं देखे होंगे, जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के सवाल 80% चांस बनते हैं कि जरूर आए। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपने भी वो देखे होंगे, बहुत सारे YouTube चैनल आप देखते होंगे, किसी और टीचर के पास आप पढ़े होंगे, वो नई नई ट्रिक बताते होंगे आपको। लेकिन आप जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई ट्रिक भी नहीं है, कोई सूत्र भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का थोड़ा सा प्रयोग करना है, जो कि आप सबके पास है, मेरे पास भी है। उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करो और सवाल चुटकियों में हल करो। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे। और एक बार फिर कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग में जो पढ़ा रहा हूं शायद ही मेरी तरह कोई पढ़ाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए दोस्तों देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं तथा पैर गिनते हैं तो 184 होते हैं। तो बताओ मुर्गे कितने हैं? दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई सूत्र नहीं बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है और सवाल हल कर देना है। हमें पता है खरगोश है भाई, एक तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। मुर्गे है भाई, मुर्गे के पैर होते हैं 2। ठीक है, अब हमें सिर दिए हैं कितने? टोटल सिर है 50। सिर कितने हैं? 50। और टोटल पैर कितने दिए हैं भाई? 184। आपको क्या करना है, देखो जो खरगोश पूछे तो मुर्गे से गुना करो, मुर्गे के पैर से गुना करो। अगर मुर्गे पूछे तो खरगोश के पैर से गुना करो। यानी कि सवाल के उल्टे चलना है और आंसर एकदम सीधा आएगा। ठीक है, आसान है बहुत ही, आप देखते रहो, बहुत ही आसान सवाल बनेगा। अब देखो इसमें पूछा मुर्गे कि मुर्गे कितने हैं। अब मुर्गे हमसे पूछा है तो हम किसको लेंगे? खरगोश को लिया भाई। खरगोश के होते हैं 4 पैर, 4 पैर की गुना की सिर में। आप सूत्र भी बना के लिख सकते हैं, मैं तो सूत्र नहीं बताता इसको, लेकिन आप लिख सकते हैं। देखो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि पैर गुना सिर, पैर वो लेने हैं जिसके पूछे जाए उससे अलग। पैर गुना सिर ये डिनोट करता है अंतर को, अंतर माइनस कुल पैर, अंतर माइनस कुल पैर और बटे पैरों का अंतर, बटे पैरों का अंतर। अगर आप कहते हैं कि मैं सूत्र की तरह समझाओ तो सूत्र ये बन सकता है, तो मैं तो डायरेक्ट ही मान रखता हूं और आ जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं अभी इसको रब करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए मैं इसको मिटाता हूं। अब हमसे पूछा है भाई मुर्गे कितने हैं। हमने पैर लिए खरगोश के पैर कितने हैं? 4 की गुना की 50 में, तो कितना हो जाएगा? 50 गुना 4 200। अंतर लेना है, अगर ये गुना करके कम आएगा तो इसमें से घटाएंगे, अगर गुना करके ज्यादा आ रहा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। यानी कि अंतर लेना है, ज्यादा में से कम घटाना हमेशा। घटाया भाई 184 पैर, ये पैर है और ये भी पैर, 184 बटे पैरों का अंतर कितना है? खरगोश के और मुर्गे के 2। भाई खरगोश के 4 पैर है, मुर्गे के 2 पैर है, तो अंतर कितना है? 2 का। बस 200 में से 184 के 16 भाग दिया 2 से, तो 2 8 16। तो मुर्गे कितने हैं दोस्तों? 8। हो गया सवाल। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। आप चाहे कहीं घूम लो, पूरी YouTube पर देख लो, इससे आसान कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार अब देखिए दूसरा सवाल। इसी प्रकार मैं सवाल बनाता हूं यहीं पे मिटोकर। देखो भाई मैंने मिटो दिया ये। क्या क्या है भाई? दूसरा सवाल में दिया गया है मोर और हिरन। चलो भाई यहां पे मोर पैर भी मिटो दिया, हिरन है और क्या क्या दिया है? पैर सिर। चलो भाई देखो मैं सवाल बनाता हूं अभी अभी। ये कह रहा है कुछ हिरन है
कुछ हिरन, अरे यार बन जा, कुछ हिरन है वह कुछ मोर है। हो गया भाई। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 40 और पैर गिनते हैं तो 100। तो बताओ कितने हिरन हैं, हिरन बताने हैं। देखो भाई, तो कितने हिरन हैं। अब देखो हिरन कैसे निकलेंगे, हमें पूछा है बताना है हिरन, तो हम लेकर क्या चलेंगे, मोर। आपको पता होगा हिरन के 4 पैर होते हैं, मोर के 2 पैर होते हैं। अब मैं नहीं लिखूंगा पैर वैर, कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा। अब देखो पूछा क्या है, हिरन, हमें लेना क्या है, मोर। पूछा हिरन है, लेना क्या है, मोर। जिसको पूछेंगे उससे अलग लेंगे। मोर के होते हैं पैर 2, तो 2 से गुना करेंगे 40 में, तो 2 गुना 40 करेंगे तो कितना होगा भाई, 80। और 100 पैर पहले ही दिए है, तो 80 कम है 100 से, तो हम 100 में से 80 को ही घटा लेंगे। तो और भाग देंगे किससे भाई, पैरों के अंतर से। मोर के और हिरन के पैरों का अंतर कितना है, 2 का, तो 2 से भाग दिया। 100 में से 80 गया 20, और भाग दिया 2 से, तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये क्या आएगा हमारा, हिरन। तो हिरन कितने हैं दोस्तों, 10। आसान है बहुत ही, समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए इसी प्रकार और सवाल, देखिए भाई मैं मिटाता हूं इनको फिर से। देखना, अब की बार है कैकड़े, 8 पैर वाले कैकड़े हैं। इसमें पहले बोल दिया कि 8 पैर के कैकड़े, 8 पैर के कैकड़े, कैकड़े में 8 पैर होते हैं, और वह कुछ 4 पैर वाले बिच्छू है। 4 पैर वाले बिच्छू, चार पैर वाले बिच्छू है। अब हमें बताना है कि अगर उनके पैर पैर गिने तो 100, अगर उनके सिर गिने तो 20। चलो भैया, तो हमें बताना है कि उसमें कैकड़े कितने हैं, कैकड़े बताना है। तो देखियो भाई, तो देखना अब जा, कैकड़े पूछा है, कैकड़े पूछा है तो हम क्या लेंगे, बिच्छू। कैकड़े पूछा है तो हम क्या लेंगे, बिच्छू। आसान सवाल का बनाना है बहुत ही। कैकड़े पूछा है तो क्या लेंगे, बिच्छू, उल्टा लेना है। अब दिया है बिच्छू के 4 पैर है, तो 4 से गुना करेंगे इन पैर में, तो 4 के बीच में गुना की 20 चौक 80। ये वाले पैर ज्यादा है तो इसमें से इनको घटा लेंगे, 100 माइनस 80 बटे पैरों का अंतर। पैरों का अंतर कितना है, कैकड़े के 8 पैर है और बिच्छू के 4 पैर है, अंतर कितना है पैरों का, 4। 4 से देंगे भाग, 100 माइनस 80 कितना बनेगा, 20। 20 को 4 से भाग दिया, 4 पंजे 20। कैकड़े कितने हैं, 5। हो गया आसान सवाल, बहुत ही आसान है, पूरी यूट्यूब पर देख लो, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। आप इसको मन मन में भी कर सकते हैं अगर आपकी गुणा भाग थोड़ी सी तेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई इस प्रकार नीचे के सवाल देखो भैया, नीचे का सवाल क्या है, कुछ घोड़े तथा उतनी संख्या के लोग कहीं जा रहे हैं, उनमें से आधे लोग घोड़ों की पीठ पर है, घोड़ों की पीठ छूट गया भाई, पीठ पर है और आधे पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 80 है तो वहां घोड़ों की संख्या कितनी है, क्या बताया भाई कितनी है। तो ऐसे सवाल ऑप्शन से होंगे, ठीक है, ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, ऑप्शन से, हमेशा ही ऑप्शन से होंगे। अगर हम इसको x मान के करने लगे तो उसमें द्विघात समीकरण बनेगी, और जब द्विघात समीकरण बनेगी तो क्या होगा, हमें x का मान निकालना पड़ेगा, और x के भी 2 मान आएंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव वाला जब x बराबर में जाता है वो पॉजिटिव होता है तो उत्तर आएगा।
यानी कहने का मतलब 7-8 लाइन का सवाल ये बन जाएगा। लेकिन हमें करना है ऑप्शन से। अब ऑप्शन से आसान है बहुत ही। देखो भाई, ना तो हमें घोड़ों का पता कितना, ना हमें आदमियों का पता कितना, हमें सिर्फ पैर दिए गए। पैर भी वो जो आधे आदमी पैदल चल रहे हैं और सारे घोड़े, घोड़े के तो पैर हमेशा नीचे रहेंगे। जो आदमी घोड़ों के ऊपर बैठे हैं उनके पैर तो ऊपर ही रहेंगे, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। जो जमीन पर चल रहे होंगे उनकी काउंटिंग होगी। अब जमीन ये लिखा है ना, मैदान पर चलते पैर कितने हैं, 80। अब देखना, हमने माना भाई 10 आदमी थे। देखो ऑप्शन मुझे पता है उत्तर क्या है, लेकिन मैं शुरू से लेकर चलूंगा आपको। हमने माना भाई 10 आदमी थे, हमने ऑप्शन लिया ये 10 वाला। अगर 10 आदमी थे तो 10 आदमी के 2-2 पैर होंगे, 20 पैर होते टोटल। लेकिन क्या था कि 10 में से आधे आदमी घोड़ों पर बैठे, तो यानी कि 5 आदमी, 5 आदमी के पैर जमीन पे चल रहे हैं, तो 5 दूनी 10 पैर तो आदमियों के हो गए। अच्छा भाई, तो 10 ही घोड़े होंगे और 10 घोड़ों के 4-4 के हिसाब से पैर होंगे, तो 10 चौक 40, टोटल कितने पैर बने, 50। लेकिन वहां पैर कितने हैं, 80, यानी कि 10 तो हमारा नहीं है। इसी प्रकार 12 लेंगे। देखो मैं सारे ऑप्शन लेकर आपको दिखा रहा हूं, उत्तर तो मुझे पता ही है क्या है इसका। अब 12 भाई, अगर 12 आदमी थे तो 6 आदमी पैदल है, तो 6 दूनी 12, 12 पैर उनके जमीन पर है। 12 घोड़े ही होंगे जब 12 आदमी है, तो 12 गुणा 4, 12 चौक 48, टोटल पैर कितने बने भाई, 60। अभी भी कम है, 80 बनने चाहिए, तो उसको मिटो। अब लेंगे 14 भाई, 14 आदमियों में से 7 पैदल है, तो 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 तो आदमियों के पैर चल रहे हैं मैदान में, 14 ही घोड़े होंगे, तो 14 गुणा 4, 14 चौके 56, टोटल कितना हुआ भाई, 70, जो कि ये भी गलत है। अब हमारा असली ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है भाई इसका उत्तर। कैसे भाई, 16 में से 8 आदमी पैदल चल रहे हैं, 8 आदमी के 2-2 पैर, तो 8 दूनी 16 पैर तो जमीन पर चल ही रही है। 16 के 16 घोड़े जमीन पर चल रहे हैं, तो 16 गुणा 2, 16 और 16 गुणा 4, 16 चौके 64, टोटल कितने पैर बने, 80। 80 पैर दिए गए थे, 80 ही पैर बने। तो ऐसे सवाल आप ऑप्शन से करना है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि भाई एक ऑप्शन लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया तो बहुत बड़ा बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी मन मन में हो सकता है। मैं तो मन मन में कर लेता हूं, आपका तो मुझे नहीं पता अभी। अगर आप ऐसे ही देखते रहे तो आप भी मन मन में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार यहाँ पे 80 की जगह कुछ और भी संख्या आ सकती थी, आपको करना क्या था, ऑप्शन से ही करना था। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको जितने भी सवाल बताए, 3-4 ही बताए, ज्यादा तो नहीं बताए, सभी के सभी आपकी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर ऐसा है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर दें। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।